यीशु नाम, यीशु पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। सबको जयसु मातृधाम सत्संग में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रभु आप सभी को आशीष दे, कृपा दे, अपने अभिषेक से भरे, आपकी प्रार्थनाओं को सुने और आपको आशीर्वाद दे। आइए हम कुछ देर प्रभु की स्तुति और आराधना में चलें। प्रभु की स्तुति और आराधना जब हम करते हैं बड़े आनंद के साथ करनी चाहिए, खुशी के साथ, मन लगाते हुए। जैसे हम किसी की तारीफ करते हैं तो हम खुशी के साथ करते हैं, जो चीज हमें अच्छी लगती है उसकी हम तारीफ करते हैं। ठीक इसी प्रकार बाइबल में लिखा हुआ है, प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वो भला है, वो अच्छा है, वो जो कुछ करता है प्रेम से करता है और जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। जी हाँ, प्रभु अच्छा है, प्रभु भला है, प्रभु प्रेम में है। हमें उसकी स्तुति करनी चाहिए, चलते चलते, उठते बैठते, सोते हुए, खाते पीते, सब बातों में प्रभु की स्तुति करना जब हम सीख जाएंगे, हमारे जीवन में प्रभु आशीषों के भंडार लगा देंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए कुछ देर मिलकर मेरे साथ प्रभु की स्तुति और आराधना में समय बिताएंगे। उसके बाद प्रभु का वचन सुनेंगे और फिर आराधना हम करेंगे प्रभु की और चंगाई प्रार्थना करेंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आपसे अनुरोध करता हूं इस सत्संग को अधिक से अधिक लोगों में शेयर भी कीजिए, ताकि हम सब मिलकर प्रभु में आनंद मनाएं और जितने भी टूटे लोग हैं उन सभी को प्रभु का आनंद दे पाएं। बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं उल्लसित होकर आनंद मनाता हूँ, आनंद मनाता हूँ। सर्वोच्च ईश्वर, सर्वोच्च ईश्वर, मैं तेरे नाम के आदर में, मैं तेरे नाम के आदर में भजन गाता हूँ, भजन गाता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। मेरा दाएं भाग, मेरा दाएं भाग बहुत रमणीय है, बहुत रमणीय है। वह मुझे आनंद प्रदान करता है। आनंद प्रदान करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तू मुझे जीवन का मार्ग दिखाएगा, तेरे साथ रहकर परिपूर्ण आनंद प्राप्त होता है, और तेरे दाहिने सदा के लिए सुख शांति। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सांझ को भले ही रोना पड़े, भोर में आनंद ही आनंद है। हालेलुया, तूने मेरा शोक आनंद में बदल दिया, तूने मेरा टाट उतार कर मुझे आनंद के वस्त्र पहनाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धर्मियों उल्लसित होकर प्रभु में आनंद मनाओ। तुम सब जिनका हृदय निष्कपट है, आनंद के गीत गाओ। हालेलुया, हालेलुया। धर्मियों प्रभु में आनंद मनाओ। स्तुतिगान करना
भक्तों के लिए भक्तों के लिए उचित है। उचित है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तब मैं प्रभु के कारण प्रभु के कारण आनंद मनाऊंगा, आनंद मनाऊंगा। उसकी सहायता के कारण उसकी सहायता के उल्लसित कारण हो उठूंगा। उल्लसित हो उठूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। अपने दोनों हाथों को प्रभु की ओर उठाएंगे, बड़े आनंद के साथ, बड़े आनंदित होते हुए प्रभु की स्तुति और आराधना एक साथ मिलकर कहेंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम इस समय प्रभु के आदर में गीत गाएंगे। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु जी के मंदिर में तुम आनंद मनाओ। वचन में हमने दोहराया, धर्मियों प्रभु में आनंद मनाओ। स्तुतिगान करना भक्तों के लिए उचित है। तो आइए बड़े खुशी और आनंद के साथ प्रभु की स्तुति करते हुए इस गीत को गाएंगे। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, ईश भजन तुम गाओ लोगो, आनंद मनाओ। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु जी के मंदिर में तुम आनंद मनाओ। गाएं आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु जी के मंदिर में तुम आनंद मनाओ। हाँ, आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु जी के मंदिर में तुम आनंद मनाओ। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु जी के मंदिर में तुम आनंद मनाओ। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, ईश भजन तुम गाओ लोगो, आनंद मनाओ। गाइए आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु भजन तुम गाओ लोगो, आनंद एक साथ तालियां मनाओ। बजा के आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु जी के मंदिर में तुम आनंद मनाओ। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु भजन तुम गाओ लोगो, आनंद मनाओ। यीशु सबका स्वामी है तुम आनंद मनाओ। यीशु सबका स्वामी है तुम आनंद मनाओ। यीशु सबका स्वामी है तुम आनंद मनाओ। तो गाओ यीशु सबका स्वामी है तुम आनंद मनाओ। इस दुनिया का मालिक है वो आनंद मनाओ। इस दुनिया का मालिक है वो आनंद सब मनाओ। मिलके आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु जी के मंदिर में तुम आनंद मनाओ। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु भजन तुम गाओ लोगो, आनंद फिर से एक बार ताली बजा के आनंद मनाओ, आनंद मनाओ। ओ यीशु जी के मंदिर में तुम आनंद मनाओ। गाइए आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु भजन तुम गाओ लोगो, आनंद मनाओ। सारे जग के पाप मिटाता आनंद मनाओ। सारे जग के पाप मिटाता आनंद मनाओ। हो सारे जग के पाप मिटाता आनंद मनाओ। तो गाओ सारे जग के पाप मिटाता आनंद मनाओ। क्रूस पे सारा दाम चुकाता आनंद मनाओ। क्रूस पे सारा दाम चुकाता आनंद एक साथ मनाओ। मिलके आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु जी के मंदिर में तुम आनंद मनाओ। गाओ आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु भजन तुम गाओ लोगो, आनंद तालियां बजा मनाओ। के आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु जी के मंदिर में तुम आनंद मनाओ। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु भजन तुम गाओ लोगो, आनंद मनाओ। सब बीमारी दूर भगाता आनंद
के दर्द पे मरहम लगाता आनंद मनाओ। दिल के दर्द पे मरहम लगाता आनंद एक साथ मनाओ। मिलके आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु जी के मंदिर में तुम आनंद तालियां बजा मनाओ। के आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु भजन तुम गाओ लोगों, आनंद मनाओ। यीशु के मंदिर में आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु जी के मंदिर में तुम आनंद मनाओ। हाँ आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु भजन तुम गाओ लोगों, आनंद मनाओ। और सारे जग के पाप मिटाता आनंद मनाओ। सारे जग के पाप मिटाता आनंद मनाओ। सारे जग के पाप मिटाता आनंद मनाओ तो गाओ। सारे जग के पाप मिटाता आनंद मनाओ। क्रूस पे सारा दाम चुकाता आनंद मनाओ। क्रूस पे सारा दाम चुकाता आनंद जोरदार ताली मनाओ। बजा के आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु जी के मंदिर में तुम आनंद मनाओ। हाँ आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु भजन तुम गाओ लोगों, आनंद बार बार मनाओ। गाएंगे। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु जी के मंदिर में तुम आनंद मनाओ। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु भजन तुम गाओ लोगों, आनंद सब लोग एक और बार आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु जी के मंदिर में तुम आनंद मनाओ। हाँ आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु भजन तुम गाओ लोगों, आनंद सब लोग मनाओ। और एक बार आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु जी के मंदिर में तुम आनंद मनाओ। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु भजन तुम गाओ लोगों, आनंद मनाओ। सब लोग मिलके आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु जी के मंदिर में तुम आनंद मनाओ। आनंद मनाओ,
को अपने तूने चुना जैसे नबियों को अपने, वैसे ही मुझ पर तू उतरा पवित्र आत्मा। एक साथ मिलकर पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। माँ मरियम को जग से चुन के अपनी कृपा से धन्य बनाया। माँ मरियम को जग से चुन के अपनी कृपा से धन्य बनाया। भर दिया जैसे वरदानों से, भर दिया जैसे वरदानों से, वैसे ही मुझ पर तू उतरा पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। आग के रूप में चेलों पे उतरा, निडर बनाया, सबल बनाया। आग के रूप में चेलों पे उतरा, निडर बनाया, सबल बनाया। वचन दिया तूने साथ निभाया, वचन दिया तूने साथ निभाया। वैसे ही मुझ पर तू उतरा पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। सब लोग आइए। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझ में तू बस जा, मुझ में तू बस जा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। अपनी आंखें बंद रखिए और मौन हो जाइए। इस समय प्रभु की उपस्थिति महसूस करना। सामर्थ्यवान परमेश्वर की उपस्थिति महसूस कीजिए। शक्तिशाली प्रभु, आपको बंधन, आपके बंधनों को खोलने वाले प्रभु, आपको चंगा करने वाले प्रभु, उस प्रभु की उपस्थिति महसूस कीजिए। वो दयालु है, करुणामय है। वो हमारे पापों का नजरअंदाज करता है। वो हमारे पापों और अपराधों के अनुसार हमें दंड नहीं देता है। मौन हो जाइए, शांत हो जाइए, प्रभु की उपस्थिति का अनुभव कीजिए। अपने हृदय की बातों को प्रभु के सामने रखिए। क्या परेशान है, दुखी हैं, बहुत सारे दुख पीड़ा को लेकर आए हैं, उसको प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। इस समय प्रभु अपने पवित्र वचन में कहते हैं, थके मांदी और बोझ से दबे लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। उस प्रभु के आह्वान को इस समय सुनिए। प्रभु आपको पुकार कर बोल रहे हैं, बेटा बेटी, तुम थक गए हो, बोझ से दब गए हो, आओ मेरे पास, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हारी परिस्थितियों को बदल दूंगा। मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इस समय अपनी सारी परिस्थितियों को प्रभु के सामने लाइए।
विश्वास के साथ, भरोसे के साथ लाइए। विश्वास करना कि प्रभु इस समय आपको देख रहे हैं, आपकी आवश्यकताओं को जान रहे हैं, उनसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। पूर्ण विश्वास के साथ इस समय प्रभु के सानिध्य में आइए। अपने परिवार को प्रभु के सामने लाइए, परिवार की समस्याओं को प्रभु के सामने लाइए, अपने जीवन की पीड़ाओं को इस समय प्रभु के सामने लाइए। विश्वास के साथ ये विश्वास कीजिए कि प्रभु आपके जीवन में कार्य करेंगे। परिवार की एक एक बात को इस समय प्रभु के सामने लाइए। अपनी गरीबी, तंगी, परेशानी, बेरोजगारी, आप जानते ही इस संसार में कोई दूसरा आपका उपकार करने वाला नहीं है, उद्धार करने वाला नहीं है। यीशु पर विश्वास लाइए, हृदय खोलिए प्रभु के लिए। समय पवित्र वचन सुनने के लिए अपने हृदय और मन को तैयार कीजिए। बोलिए, प्रभु मुझसे बोलिए, मैं परेशान हूं, मुझे सांत्वना दीजिए। मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं, जवाब दीजिए। मेरे हृदय की पीड़ा को, दर्द को अपने वचनों के द्वारा शांत कीजिए। प्रार्थना कीजिए, समय प्रार्थना कीजिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। तेरी स्तुति, तेरी आराधना। अपनी आंखें खोलिए, आंख खोलें। सबको जय यीशु, और एक बार प्यार से जय यीशु। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, काफी बड़ी संख्या में आज भी प्रभु के इस महान क्रूस के मार्ग में भाग लेने के लिए आप सभी आए हैं। हम इस समय क्रूस की यात्रा में भाग लेने आए हैं। क्रूस की यात्रा में अंग्रेजी में एक बहुत सुंदर किताब है जिसका शीर्षक है गॉड्स बेस्ट आइडियाज, जिसका मतलब है परमेश्वर के सर्वोत्तम विचार। और जिन्होंने लिखा है फादर फियो, उन्होंने बाइबल के अनुसार, पवित्र वचन के अनुसार ये पता लगाने की कोशिश की कि ईश्वर के क्या क्या सर्वोत्तम विचार है, अच्छे अच्छे आइडियाज हैं जो इस बाइबल में लिखित हैं। उसमें से एक आइडिया, एक विचार उन्होंने कहा है कि क्रूस का मार्ग, क्रूस का मार्ग ईश्वर के सर्वोत्तम विचारों में एक है। लोग सवाल करते हैं, क्या मनुष्य के उद्धार के लिए ईश्वर दूसरा कोई उपाय नहीं ढूंढ सकता था? और भी तो कोई उपाय हो सकता था। मानव जाति के उद्धार के लिए ईश्वर ने क्रूस का मार्ग क्यों अपनाया? एक सवाल है सबके मन में। ईश्वर ने क्रूस के मार्ग को क्यों अपनाया? दूसरा कोई मार्ग अपना सकता था, और भी कोई तरीका अपनाया जा सकता था। तो पवित्र ग्रंथ में हमें इस बात का ज्ञान मिलता है कि ईश्वर ने क्रूस का मार्ग क्यों अपनाया। उसी को मनाने के लिए हम लोग आए हुए हैं अभी। क्रूस का मार्ग महिमा का मार्ग है, और महिमा का मार्ग भी क्रूस का मार्ग है। इस पर हम लोग मनन चिंतन करेंगे। बहुत गहरी बात है, स्वीकार करना है, मनन चिंतन करना है, ग्रहण करना है। देखिए, एक बार प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ कैसरिया फिलिपी में बैठे हुए थे, और प्रभु यीशु ने शिष्यों के सामने कहा कि मुझे फरीसी नेताओं द्वारा दुख उठाना होगा, मार डाला जाना होगा, और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठना होगा। जब शिष्यों ने सुना तो शिष्यों का अगुआ पेतरुस प्रभु को अलग ले गए और कहा कि आपके साथ ऐसा क्यों होना चाहिए? ईश्वर ना करे आपके साथ ऐसा हो। आप क्यों दुख उठाएंगे? आप क्यों मरेंगे, मार डाले जाएंगे? आपके साथ ऐसा कभी नहीं हो सकता। लेकिन प्रभु यीशु ने मुड़कर उसे क्या कहा मालूम? हट जाओ शैतान, हट जाओ शैतान, क्योंकि तुम मेरे मार्ग में बाधा बन गए हो। आगे प्रभु कहते बन रहे हो, आगे प्रभु कहते हैं कि तुम मनुष्यों की तरह सोचते हो, ईश्वर की तरह नहीं।
तुम मनुष्यों की तरह सोचते हो और ईश्वर की तरह नहीं। मनुष्य सोचता है कि हमें कोई दुख ना हो, इससे बेहतर क्या होगा, है ना। बिना दुख झेले ही बच्चा मिल जाए तो क्या समस्या है। बिना मेहनत किए तनख्वाह मिल जाए कितनी अच्छी बात है। बिना धूप के फल मिल जाए कितनी अच्छी बात है। बिना जाड़े के गेहूं मिल जाए कितनी अच्छी बात है। तो मनुष्य इस तरह सोचता है, लेकिन ईश्वर उस तरह नहीं सोचता है। ईश्वर का विचार कुछ और है। बाइबल के द्वारा हमें पता चलता है कि अगर क्रूस नहीं है तो क्रिस्त नहीं है। बिना क्रूस का क्रिस्त नहीं और बिना दुख का क्रिस्तीय भी नहीं। ये एक सच्चाई है, इसको हमें ग्रहण करना है। हमें सुसमाचार में पढ़ने को मिलता है, लूकास का सुसमाचार अध्याय 24 में प्रभु यीशु की मृत्यु के बाद दो शिष्य, प्रभु के शिष्य बहुत निराश होकर यरूशलेम नगर छोड़कर अपने गांव की ओर जा रहे थे। एमाउस नामक गांव की ओर जा रहे थे। रास्ते में वे दोनों आपस में चर्चा कर रहे थे कि प्रभु के साथ क्या क्या हुआ, उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। बड़े दुखी थे, पीड़ित थे, और उनके चेहरे पे दिखाई देता था। वचन में लिखा हुआ है कि उनके चेहरे मलिन थे, यानी बहुत दुखी थे। यीशु के साथ क्या क्या घटनाएं हुई इसके बारे में सोच सोच कर वे दुखी थे और मार्ग पर चल रहे थे एमाउस की ओर। पुनर्जीवित यीशु उनके साथ हो लेते हैं, लेकिन वे यीशु को पहचान नहीं पाते हैं। मरने के बाद जी उठने वाले पुनर्जीवित यीशु उनके साथ हो लेते हैं, लेकिन वे पहचान नहीं पाते हैं। यीशु ने उनसे पूछा, क्या चर्चा कर रहे हो? तो उन्होंने सारी बातें बता दी कि यीशु के साथ क्या क्या हुआ। यीशु ने ईश्वर के राज की घोषणा की, रोगियों दुखियों को सहारा दिए, लेकिन इन्होंने यीशु के साथ क्या किया सारी बातें बता दी। तो प्रभु यीशु बताते हैं, वचन में लिखा हुआ है लूकास का सुसमाचार अध्याय 24 उसके वाक्य 25 और 26 में प्रभु यीशु अपने शिष्यों को डांटते हैं, रे निर्बुद्धियों, तुम पवित्र वचन की नबियों की बातों पर विश्वास क्यों नहीं करते? आगे प्रभु कहते हैं, क्या ये जरूरी नहीं था, ये आवश्यक नहीं था कि मसीह ये सब सहें और महिमा में प्रवेश करें? हालेलुया, हालेलुया। क्या ये आवश्यक नहीं था कि मसीह ये सब सहें और महिमा में प्रवेश करें? प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को समझाया कि मुझे ये सब सहना था और महिमा में प्रवेश करना था, और ये ईश्वर की योजना है। क्या ये आवश्यक नहीं था कि मसीह ये सब सहें और महिमा में प्रवेश करें? आप पढ़ेंगे कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 15 में लिखा हुआ उसके वाक्य 3 से 5 तक संत पौलुस कहते हैं, मसीह हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए मरे, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा गया है। वो कब्र में रखे गए और तीसरे दिन जी उठे, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा गया है। मैं कुछ गहरी बात समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। यानी पौलुस कहते हैं प्रभु यीशु की मृत्यु के बारे में, उनके कब्र में रखे जाने के बारे में, उनके पुनरुत्थान के बारे में धर्म ग्रंथ में पहले से ही लिखा हुआ है। यानी कलवारी पहाड़ पर प्रभु यीशु मरे, ये कोई दुर्घटना नहीं है, एक्सीडेंट नहीं है, ये पहले से ही ईश्वर के द्वारा निर्धारित है। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? गहराई से समझ रहे हैं? यानी यीशु के साथ जो जो घटनाएं घटित हुई, संत पौलुस कहते हैं ये कोई दुर्घटना नहीं है कि कुछ लोगों ने पकड़कर उसको मार डाला, बल्कि पौलुस कहते हैं ये तो धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ था और उसकी पूर्ति हुई है। आप पढ़ेंगे इस्यास नबी अध्याय 53 वाक्य 10 में लिखा हुआ है, प्रभु ने चाहा कि वो दुख से रौंदा जाए। बाप रे बाप, क्या शब्द इस्तेमाल किया गया है। ईश्वर ने चाहा कि यीशु दुख से रौंदे जाए। दुख से रौंदे गए ना, क्या पीड़ा झेले, पूरा शरीर घावों से भरा हुआ था। शरीर में कहीं भी कोई जगह नहीं थी जहां पे घाव नहीं था। वचन में लिखा हुआ ईश्वर ने चाहा, प्रभु ने चाहा कि वो दुख से रौंदा जाए। ये प्रभु ने चाहा, शब्द का ख्याल करना। आप पढ़ेंगे रोमियो का पत्र अध्याय 3 वाक्य 25, बार बार मैं आपको सुनाता हूं, वहां भी लिखा हुआ है
ईश्वर ने चाहा कि ईसा रक्त बहाकर पापों का प्रायश्चित करे। ईश्वर ने चाहा, ईश्वर ने चाहा कि रक्त बहाकर ईसा पापों का प्रायश्चित करें। ये ईश्वर के विधान का हिस्सा है, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते हैं। हम लोग भी कभी कभी पेतरुस की तरह बनते हैं। दुख नहीं होना चाहिए। दुख क्यों? हम लोग भी सोचते हैं कि दुख नहीं होना चाहिए। दुख क्यों? सच बताइए, क्या बिना दुख का जीवन हो सकता है? दिन रात लिखा हुआ है। अगर आप सोचेंगे पूरा दिन ही दिन हो, अच्छा रहेगा? पूरी रात सोने वाला सोचेगा कि रात ही रात होता, अच्छा रहेगा? तो तुम्हारी अनंत काल तक की रात बन जाएगी। तो ये प्रकृति को देखिए, प्रकृति को देखिए। प्रभु यीशु ने योहन का सुसमाचार अध्याय 12 उसके वाक्य 24 में कहा है, जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर मर नहीं जाता तब तक वो अकेला ही रह जाता है। यह प्रकृति का नियम है। गेहूं के दाने को फल देना होता है तो उसको मिट्टी में गिरना होगा, सड़ना होगा, तब उसमें से एक पौधा निकलता है। ये मिट्टी में गिरना और सड़ना यह जीवन देने की प्रक्रिया में एक हिस्सा है। आपने कभी देखा है कि गेहूं का दाना जैसा कि तैसा रहता है और बहुत सारे दाने को जन्म देता है? ऐसा कभी हो सकता है? अगर वो गेहूं का दाना चाहता है कि मैं फल दूं तो उसको मिट्टी में गिरने को तैयार होना है, उसको गलने सड़ने को तैयार होना है, तभी जाके उसमें से एक पौधा अंकुरित होता है, उसमें बहुत सारे दाने लग जाते हैं। ये सत्य है, वास्तविकता है। प्रभु यीशु के बारे में आप पढ़ेंगे, फिलिपियों के पत्र में लिखा हुआ है। संत पौलुस लिखते हैं, फिलिपियों के पत्र में संत पौलुस लिखते हैं अध्याय 2 वाक्य 6 से 11 तक, वह वास्तव में ईश्वर थे और उनको पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करें। कान खोलकर सुनिएगा। फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया, और उन्होंने मनुष्य का रूप धारण करने के बाद मरण तक, हाँ क्रूस पर मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को और भी दीन बना लिया। इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया और उनको वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। तालियां बजाइए। ये महिमा पाने का मार्ग है। ये महिमा पाने का मार्ग है, क्रूस का मार्ग है, और यीशु ने यह करके दिखाया। यीशु ने यह करके दिखाया। लूकास का सुसमाचार अध्याय 9 वाक्य 23 और 24 में कान खोलकर सुनिएगा। प्रभु यीशु ने कहा, यदि तुम मेरा अनुसरण करना चाहे तो आत्म त्याग करें, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण करें। प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर प्रभु का अनुसरण करने का मतलब क्या है? जैसे प्रभु यीशु दुख भोगे, दुख भोग कर महिमान्वित हुए, उसी तरह तुम्हें भी गुजरना होगा। तैयार हैं? यह प्रक्रिया बहुत दर्दनाक प्रक्रिया है। आपके बगल में देखिए एक संत की तस्वीर है। किसकी तस्वीर है वो? संत, ये नाम जानना चाहिए, संत अल्फोंसा। जानते हैं, ये एक बहुत धनी परिवार की बेटी थी। इसके जन्म से कुछ दिन बाद इसकी मां मर गई और ये उसकी मौसी के यहाँ पाली गई। मौसी के लिए तो ये बहुत बड़ा खजाना था, बहुत संभाल कर उसको बड़ा किए, और जब बड़ी हो गई बहुत सारे जेवर सब पहनाती थी, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाकर, अच्छे अच्छे जेवर पहनाकर उसको चर्च भेजा करते थे, गिरजाघर भेजा करते थे। और वो चाहती थी कि बहुत बड़े धनी इंसान के साथ इस बेटी की शादी हो जाए, लेकिन उसके अंदर पहले से ही प्रभु ने ईश्वर के प्रति लगाव रखा था, इसीलिए वो शादी करना नहीं चाहती थी।
जबरदस्ती की गई तब भी वो तैयार नहीं थी। अंत में उसने क्या किया, अपने पैर को आग में लगा दिया और उसकी सारी उंगलियां बिल्कुल विकृत हो गईं। तब उसकी मौसी ने सोचा कि अब जबरदस्ती करना बेकार है, ये जहाँ जाना चाहे वहाँ चले भेज दें। और वो सिस्टर बनने के लिए चली जाती हैं धर्म समाज में। वहाँ जाकर उसने सोचा कि मैं ज़िंदगी भर भगवान की सेवा करूँगा, सेवा करूँगी, लोगों की सेवा करूँगी। लेकिन जानते हैं वो बीमार पड़ गई, उसको टीबी का रोग हो गया, ऊपर से चमड़े का भी अलग अलग प्रकार का रोग, बहुत परेशान हो गई। जिंदगी भर वो रोगी बनी रही, खून की बार बार उल्टी करना। उस जमाने में टीबी के रोग के लिए अच्छी खासी दवा नहीं होती थी। इन्होंने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु मुझे दुख दीजिए, सारे संसार में सब लोग बहुत ज्यादा सुख के पीछे दौड़ रहे हैं, मुझे दुख दीजिए। और प्रभु ने वास्तव में ढेर सारे दुख दिए। उन दुखों ने इस नारी को महान बना दिया और आपके सामने खड़ा कर दिया है प्रभु ने। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो ये जो प्रक्रिया है, ये महिमा का प्रक्रिया है, मार्ग है, क्रूस का मार्ग है, बहुत कठिन है, दुखदाई है। दुख कहीं भी मीठा नहीं होता है, दुख मीठा नहीं होता है, मीठा नहीं होता, कड़वा होता है। ये दुख बहुत कड़वा होता है। लेकिन हम जानते हैं इसके द्वारा क्या होता है। बगल में पीछे ईंट आई है आज, ये सब ईंट से बनी हुई है। आप जानते हैं ईंट की कहानी, बार बार मैं आपको बताता हूं। ईंट कहां से बनी थी? मिट्टी से। वही मिट्टी जो खेत में पड़ी हुई थी, कुछ लोगों ने उसको ले लिया, भट्टे वाले ने उसको ले लिया, ईंट के अंदर जो पत्थर था सब निकाल दिए, जो घास फूस निकाल दिए। उसके बाद उसको सान कर ईंट का रूप आकार दिया गया। ईंट का आकार देने के बाद उसको कड़ी धूप में रखा गया। ईंट चिल्ला रही थी, मुझे धूप से हटाइए, बहुत ज्यादा गर्मी है। मालिक ने कहा, बेटा अब तो तुम्हें तो भट्टे में लगाने जा रहा हूं। तो ईंट ने कहा, तब तो हमको यहीं रहने दीजिए। अगर धूप में डाला जाए ईंट को, सालों डाला जाए, उसके बाद उसके ऊपर पानी डालेंगे तो क्या हो जाएगा? वही मिट्टी बन जाएगी। लेकिन जब उसको उठाकर मालिक, भट्टे का मालिक उसको उठाकर भट्टे में रख देता है, वो जलाया जाता है, ईंट रोती है, चिल्लाती है, हमें बचाइए, ले जाइए बाहर। लेकिन बाद में क्या हो जाता है मालूम? उसको एक नया रंग मिल जाता है, उसका रंग बदल जाता है और उसको एक नया सामर्थ्य मिल जाता है, शक्ति मिल जाती है। उसके ऊपर तुम जितना चाहे पानी डालो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो गलेगा नहीं, वो कठोर हो गया है। यही बात संत पौलुस कहते हैं रोमियो का पत्र अध्याय 5 वाक्य 3 और 4 में। रोमी अध्याय 5 वाक्य 3 और 4 में संत पौलुस क्या कहते हैं? इतना ही नहीं, हम दुख संकटों पर भी गर्व करते हैं, गौरव करते हैं, क्योंकि दुख संकटों से धैर्य, धैर्य से दृढ़ता और दृढ़ता से आशा उत्पन्न होती है। जिस तरह दुख से गुजरने से वो ईंट तगड़ा हो गया, टाइट हो गया, ठोस हो गया, शक्तिशाली हो गया, उसी तरह जब हम दुख से गुजरेंगे तो हमारे जीवन में भी ऐसा रंग आएगा, ऐसा सामर्थ्य आएगा। आप जानते हैं संत पेतरुस क्या कहते हैं कि सोना भी तो आग में तपाया जाता है, सोना भी तो आग में तपाया जाता है। जिस धातु के साथ वो जुड़ा हुआ उसको निकाला जाता है, सोने में डाला जाता है तो सोना अलग हो जाता है। तो चमकीली चीज, इतनी कीमती चीज जिसको आप अपने कान पर, गले में, पैरों में, हाथ में बांधते हैं, इतनी कीमती चीज, लेकिन उसको आग से होकर गुजरना पड़ता है। ये सच्चाई है, इस सच्चाई को स्वीकार करना है, अंगीकार करना। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। पिछले कई वर्षों से मैं हजारों लोगों के साथ कार्य कर रहा हूं, सैकड़ों लोग यहाँ आश्रम में भी आते हैं और कठिन परिस्थितियों से गुजरने वाले, अपने परिवार में या अपने व्यक्तिगत जीवन में कोई विशेष दुख आ जाता है या उनको बदनाम किया जाता है, उनकी बदनामी होती है। ऐसी परिस्थिति में वे लोग प्रभु के पास आते हैं। जानते हैं क्या हो जाता है? कुछ समय के बाद
वे महसूस करने लगते हैं जो घटना घटित हुई मेरे जीवन में वो कितना अच्छा है। हमें बहुत सारे संतों के बारे में पढ़ने को मिलता है। संत इग्नेशियस बहुत महान संत हैं। जब वो युद्ध करने के लिए गए, युद्ध में उनको चोट लग गई, बहुत बुरी तरह से चोट लग गई, और उस अवस्था में वो पड़ा हुआ था। उस अवस्था में प्रभु यीशु के प्रेम की गहराई के बारे में वो जानने लगता है और चखने लगता है। उसकी जिंदगी बदल जाती है। कैसे? दुख में, दुख से जिंदगी बदल जाती है। संत फ्रांसिस असीसी भी कुछ ऐसा ही है। आप राम भाई को जानते हैं, बराबर यहां पे वचन सुनाने आते थे। राम भाई की कहानी आप सुने होंगे बार बार। बदमाश था, दारू पीता था, जुआ खेलता था, व्यभिचार करता था, गुंडागर्दी करता था। पुलिस ने पकड़कर जेल में डाल दिया। जब सेंट्रल जेल में पड़ा रहा 2-3 महीने, उस अवस्था में राम भाई यीशु से मिलते हैं और उसके बाद उसकी जिंदगी बदल जाती है। आज वो सुसमाचार सुनाते हैं, मेरे साथ पता नहीं कहाँ कहाँ गए हैं और अच्छा सा धंधा चलाते हैं, जिंदगी बन गई। लेकिन उसके लिए राम भाई को उस कठिन परिस्थिति से गुजरना पड़ा। अभी हाल में एक भाई बहुत दूर से आए थे, महाराष्ट्र से, हमारे कार्यक्रम के द्वारा जुड़े हुए हैं, के साथ जुड़े हुए हैं कई वर्षों से, 10-12 साल से। थोड़ा समय मेरे साथ बैठा, मैंने पूछा अपने बारे में बताओ। कहा कि स्वामी जी आप जानते हैं मैं डकैत था। डकैत, मामूली डकैत नहीं, बैंक की डकैती करने वाला, बैंक लूटने वाला, ज्वेलरी दुकान लूटने वाला। 50 मुकदमे उसके सर पे थे। 12 साल पहले वो पकड़ा नहीं गया तो उसकी पत्नी को पकड़कर जेल में डाला गया। जब पत्नी जेल में थी 12 साल पहले, वहां पर पत्नी को यीशु मिले। पूरे परिवार में यीशु आए, सबको परिवर्तित किया, उसके सारे मुकदमे गए, उसका जीवन बदल गया। आज हर रविवार को उसके घर पे प्रार्थना सभा होती है, लोग आते हैं प्रार्थना में भाग लेने के लिए। जब दुख से होकर गुजर रहे थे, जब दुख से होकर गुजर रहे थे, अक्सर हम लोग दुख से भागना चाहते हैं, लेकिन उस दुख के पीछे महिमा छिपी हुई है। बार बार मैंने आपको गीत में गाया है। संत पौलुस के बारे में हम पढ़ते हैं, कुरिन्थियों के दूसरे पत्र के अध्याय 12 में पौलुस अपने बारे में बताते हैं। पौलुस कहते हैं कि मेरे शरीर में एक कांटा था। वो कौन सा कांटा है, क्या दर्द है, क्या पीड़ा है, क्या परेशानी, हम नहीं जानते। एक परेशानी थी जो उसको तंग कर दी थी। इसीलिए पौलुस ने कई बार प्रभु से प्रार्थना की। पौलुस ने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु इस कांटे को हटाइए, इस दुख को हटाइए। मेरे जीवन में भी कई कांटे हैं, कभी कभी मैं भी दुर्बलता में बोला करता हूं, प्रभु इसको हटाओ ना, बड़ा मुश्किल हो गया है जीना इसके साथ। तो पौलुस ने भी इसी तरह कई बार कहा कि प्रभु इस कांटे को हटाइए। तो प्रभु से जवाब मिला, क्या जवाब? मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है। मैंने हटाऊंगा इस कांटे को, मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है। इतना ही नहीं, प्रभु ने कहा तुम्हारी दुर्बलता में मेरा सामर्थ्य पूर्ण रूप से प्रकट हो जाता है। तुम्हारी दुर्बलता में मेरा सामर्थ्य पूर्ण रूप से प्रकट हो जाता है। यानी जब तुम दुर्बलता में हो, जब पीड़ा में हो, ये जानो पौलुस कि मेरा सामर्थ्य तुम में कार्य कर रहा है और तुम पर महिमा आ रही है। हमारे दुखों के साथ महिमा जुड़ी हुई है, जानिएगा। इसीलिए वो गीत है ना, दुख तो जीवन साथी है, दुख में महिमा। दुख तो जीवन साथी है, दुख में महिमा छाई है। दुख तो जीवन साथी है, दुख में महिमा छाई। विपदाओं के सेज पर प्रभुवर हमसे मिलते,
प्रभुवर हमसे मिलते हैं। विपदाओं की सेज पर प्रभु मुझसे मिलते हैं। जब मैं पीड़ाओं में होता हूं, जब मैं दर्द में होता हूं, मत भूलना उस समय प्रभु आपके करीब हैं। स्तोत्र 34 में लिखा हुआ है, प्रभु दुखियों से दूर नहीं। जब आप पीड़ा से गुजरते हैं उस समय जानना कि प्रभु आपके करीब हैं। प्रभु आपके करीब हैं। आपने पुराने नियम में यूसुफ के बारे में पढ़ा है। प्रभु भक्त याकूब, इब्राहिम का बेटा इसहाक, इसहाक का बेटा याकूब, याकूब का बेटा यूसुफ बहुत अच्छा था, उसके अंदर प्रभु की कृपाएं थी। उसके भाई लोग ईर्ष्यावश उसको पकड़कर बेच देते हैं, एक गुलाम के रूप में बेच देते हैं। लेकिन वो लड़का उसको अच्छाई से लेता है, उसके लिए रोता करपता नहीं है, अरे मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं परदेश भेजा जा रहा हूं, मुझे गुलाम बनाया जा रहा है। वो रोता करपता नहीं है, उसने उस वास्तविकता को स्वीकार किया, उस दुख को स्वीकार किया, अपने भाइयों के प्रति गुस्सा नहीं रखा, प्रतिशोध का भाव नहीं रखा, बल्कि उस दुख को स्वीकार कर लिया। 17 साल का लड़का, सोचिए 17 साल का वो लड़का उस दुख को इस तरह इस कदर स्वीकार करता है कि बाद में जाकर वह मिस्र देश का गवर्नर बन जाता है। अगर वो रोता रहता, ए भगवान तूने ऐसे क्यों किया, देखो मेरे पापा से मैं अलग हो गया हूं, मेरे भाइयों ने मुझे बेच डाला, मैं गुलाम बन गया हूं, अगर वो रोते रहता तो क्या मिस्र का गवर्नर बन जाता? हाँ, बहुत सारे गवर्नर यहां पे बैठे हुए हैं, लेकिन रो रो कर हम लोग गवर्नर होने का जो इस चीज को छोड़ दिए हैं। हमारे जीवन में जब दुख पीड़ाएं आती हैं, उस समय जब हम स्वीकार करते हैं, हमें क्या करना चाहिए? सवाल यह है कि अगर ऐसी बात है, दुख में महिमा छाई हुई है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? पेतरुस हमें समझाते हैं। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 2 वाक्य 20, पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 2 वाक्य 20 में पेतरुस कहते हैं, अच्छी तरह काम करने के बाद भी जब आपको दुख सहना पड़ता है और आप उसको धैर्य से सहते हैं, तो ईश्वर की दृष्टि में यह पुण्य कर्म है। इस वचन को दोहराइए, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, अच्छी तरह काम करने के बाद भी, अच्छी तरह काम करने के बाद भी यदि आपको दुख सहना पड़ता है दुख सहना पड़ता है और आप उसे धैर्य से सहते हैं, धैर्य से सहते हैं, तो ये ईश्वर की दृष्टि में तो यह पुण्य कर्म है। पूर्ण कर्म है। और एक बार मुंह खोल कर दोहराइए, अच्छी तरह काम करने के बाद भी, अच्छी तरह काम करने के बाद भी आपको दुख सहना पड़ता है, आपको दुख सहना पड़ता है, और आप उसे धैर्य से सहते हैं, धैर्य से सहते हैं, तो ये ईश्वर की दृष्टि में तो यह ईश्वर की दृष्टि में पुण्य कर्म है। पूर्ण कर्म है। एक बहुत बड़ा रहस्य यहाँ पे छिपा हुआ है। देखिए कितनी अच्छी बात बताई गई है। कैसे काम करने पर भी, कैसे काम करने पर भी अच्छी तरह काम किए, बढ़िया से खाना पकाए, पति के सामने रखे, पति ने लात मारा फेंक दिया, बताइए। बढ़िया खाना पकाए, उसके सामने रखा, बोलते कितना नमक डाल दिए, कहां से आई तू? अपने पत्नी और बच्चों के लिए दिन रात परिश्रम करता है, रात को ढंग से सो भी नहीं पाता है, तब भी आके परेशान करती है। बच्चों का परवरिश अच्छी तरह हुआ। मेरे सामने अभी एक हफ्ता पहले एक परिवार आया था, पति पत्नी माँ बाप, बाप रे बाप, वो अपने बच्चों के बारे में इतना दुखी हैं, मेरे सामने फूट फूट कर रो रहे थे। स्वामी जी आप जानते हैं हम लोग अच्छी तरह किए, कोई कमी नहीं रह गई बच्चों की परवरिश में, प्रार्थना में भी कोई कमी नहीं रही, हमने सब कुछ अच्छी तरह किया। ये क्या हो गया हमारे साथ? एक बेटा एक बेटी है, दोनों उनके लिए कांटे बन गए।
फूट फूट कर रो रही थी। आज ही एक जवान बेटी बोल रहे कि मेरा एक ही बेटा है, 20 साल का हो गया है, वो मेरी भी बात नहीं मानता, पति तो दूर रहा, पता नहीं कहाँ क्या कर रहा है, पैसा भी नहीं भेजता है, मैं क्या करूं। रो रही थी फूट फूट कर। सब कुछ अच्छी तरह करने के बाद भी, बदमाशी करने के बाद नहीं, सब कुछ अच्छी तरह करने के बाद भी, एक अच्छी पत्नी या पति के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभाने के बाद भी अगर मुझे दुख सहना पड़ता है और मैं उसे धैर्य से सहता हूं। कैसे सहता हूं? प्रभु यीशु का कोई दोष था? निर्दोष थे। प्रभु यीशु का कोई दोष नहीं था, निर्दोष थे। दूसरा कोरिन्थियों अध्याय 5 वाक्य 21, उनका कोई दोष नहीं था, वो निष्पाप थे, निर्दोष थे। इसके बावजूद उनके ऊपर कितना बड़ा इल्जाम लगाया गया। उनके ऊपर कितना इल्जाम लगाया गया? 39 कोड़े लगाए गए। कोड़े कब? कागज के, कागज ये ना, रस्सी का नहीं, कांटे, पता नहीं क्या क्या लगा हुआ है। उनको क्रूस ढोने के लिए मजबूर किया गया, उनको क्रूस पर जड़ा गया। उससे पहले उनको पूरी तरह से नंगा किया गया। आजकल तो क्रूस पर प्रभु यीशु के मतलब कमर के नीचे कपड़े रहते हैं। पूरी तरह से लोगों के सामने नंगा किया, उसकी मां और अन्य लोगों के सामने नंगा किया, उनका उपहास किया गया। 2 डाकुओं के बीच लटकाया गया, ये दिखाने के लिए कि ये महा डाकू है। कुछ नहीं किए थे, निर्दोष थे, इसके बावजूद यीशु के साथ ऐसा हुआ। लेकिन यीशु धैर्य से सहते गए। आप पढ़ेंगे पहला पेतरुस अध्याय 2 उसके वाक्य 22 और 23 में कि यीशु धैर्य से सहते गए, इसलिए वो ईश्वर के सामने पुण्य कर्म हो गया। अक्सर लोग मुझसे पूछते, स्वामी जी मैंने कौन सी गलती की, है ना? हम सभी लोग ये सवाल करते हैं, मैंने कौन सी गलती की। मैं कभी कभी मैं भी प्रभु से पूछा करता था कि मैंने कौन सी गलती की। गलती तो ढेर सारी है, मैं जानता हूं। हम लोग पूछते हमने कौन सी गलती की है। सब कुछ अच्छी तरह करने के बाद भी अगर हम अच्छी धैर्य के साथ उस दुख को सहते हैं, यही ईश्वर की दृष्टि में पुण्य कर्म है। वो हमारे लिए महिमा का कारण बनेगा। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। इस बात का ख्याल कीजिए। मैं लोगों से बोला करता हूं, दुख बेकार नहीं है। अधिकतर लोग दुख को बेकार समझते हैं। दिल्ली में रिंग रोड पर सफदरजंग अस्पताल के बगल में सड़क के किनारे एक संस्था है, शांति अवेदना। ये जो बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से कैंसर के रोगी हैं उनके लिए है। पहले जब दिल्ली जाया करता था उस समय में अक्सर उस संस्था में जाया करता था। 20-25 रोगी पड़े रहते थे, किसी का ये कटा हुआ, वो कटा हुआ, अभी मरने वाले हैं। तो मरने से पहले वहाँ पर ले जाया जाता, उनकी अच्छी सेवा होती है, मुस्कुराते हुए में मर जाते हैं। हमारी बहनें वहाँ रहती हैं, उसमें से एक बहन यहाँ पे 1 साल काम कर रही थी, इसलिए मैं बराबर वहाँ जाता था। तो वहाँ जाते समय एक दिन वहाँ पहुँच गया तो सारे रोगियों को इकट्ठा करके एक आंगन में इकट्ठा किया और सिस्टर ने कहा, स्वामी जी इनको वचन सुनाइए। मैंने कहा, हे भगवान, हे प्रभु, कौन सा वचन सुनाओ इनको? कोई आज मरने वाला, कोई कल मरने वाला, किसी का ये कटा हुआ, किसी का वो कटा हुआ, सड़ा हुआ है, इनको कौन सा वचन सुनाऊं? मैं हैरान था। अचानक प्रभु ने मुझे एक प्रेरणा दी, इनसे बोलो कि इनका बलिदान मुझे पसंद है, इनका यज्ञ मुझे पसंद है। उनको बोलो ये यज्ञ मुझे पसंद है, इसकी खुशबू मुझे पसंद है। मैंने उनसे कहा कि देखिए, आप लोग दुख में इस समय, आप पीड़ा में हैं, आपके शरीर में घाव है, आपको लगता है जल्दी मरने वाले हैं। ये प्रभु कहते हैं कि व्यर्थ नहीं है, ये महत्वपूर्ण है, ये कीमती है। या तो आप ईश्वर को कोस कर, सबको कोस कर मर सकते हैं और ये दुख बेकार हो जाएगा, लेकिन इस दुख को प्रभु को समर्पित करना, संसार भर के सभी दुखियों के लिए चढ़ाना, तो ये दुख एक बहुत सुंदर बलिदान बनेगा, यज्ञ बनेगा।
और इसकी खुशबू प्रभु को प्रसन्न होगी। आप भूलिए मत, प्रभु यीशु की सबसे बड़ी प्रार्थना उनके क्रूस की प्रार्थना है। मैं विश्वास करता हूं, जब क्रूस पर लटके हुए थे, तड़प रहे थे, मुंह से शब्द तक नहीं निकल रहा था, शरीर का सारा खून समाप्त हो गया, कांप रहा था शरीर, उस समय प्रभु ने कहा, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। मैं विश्वास करता हूं वो बलिदान के साथ, उस दुख के साथ जो प्रार्थना हुई, उस प्रार्थना में सबसे ज्यादा शक्ति है। इसी तरह जब आप दुख में जी रहे हैं, आपको दुख सहना पड़ता है, वो दुख आपके मौखिक प्रार्थना से भी ज्यादा शक्तिशाली प्रार्थना बन सकती है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। जब मैं किसी बड़े कार्यक्रम के लिए, सत्संग के लिए, प्रवचन के लिए तैयार हो जाता हूं, उस समय मुझे बहुत पीड़ाएं होती हैं। या तो रात को सो नहीं पाता, शरीर में दर्द होता, ये होता वो होता। तो मुझे मालूम है इसके जरिए प्रभु कुछ करने जा रहे हैं, कोई चमत्कार होगा, प्रभु की आशीष होगी, चंगाई होगी। और इसीलिए जब कुछ लोग आते हैं, एक बहन आई थी यहाँ पे, उसके शरीर में 6 बार ऑपरेशन हुआ, बड़े बड़े ऑपरेशन। मैंने कहा बेटा आपका शरीर बहुत कीमती है, इसमें बहुत ताकत है। अगर आपके शरीर में, मैं आपसे कहना चाहता हूं इस समय एक शरीर में बहुत ज्यादा रोग है, पीड़ाएं हैं, बहुत ज्यादा पीड़ाएं हैं, शरीर में दर्द है, पीड़ा, अलग अलग प्रकार का रोग है, मत भूलिए आपके शरीर में प्रभु की शक्ति है, आप उसको इस्तेमाल कीजिए। प्रभु के नाम पर रोगियों पर हाथ रखिए, प्रार्थना कीजिए, बोलिए कि प्रभु मैं अपने सारे दुखों को तेरे दुखों के साथ जोड़कर इसके लिए प्रार्थना करता हूं। आप देखेंगे आपके जीवन में क्या होने वाला है। तो दुख हमारे लिए बेकार नहीं है, दुख हमारे लिए बहुत बहुत कीमती है, इसलिए दुख से मत भागिए, दुख से मत भागिए। मैं देखता हूं जब क्रूज की यात्रा होती है, उस बड़े से क्रूज को छूने के लिए लोग लड़ते हैं। किसी ने पिछले सप्ताह में मेरे पास आकर कहा, स्वामी जी मैं उसको थोड़ी देर के लिए उठाना चाहता था, मौका नहीं मिला। और मैं देखता हूं अन्य बहनें छोटे छोटे क्रूज लेकर जा रही हैं। ये क्रूज उठाना बहुत आसान है, उस लकड़ी के क्रूज को उठाना बहुत आसान है, वो तो 25 किलो है सिर्फ। लेकिन असली क्रूज जब जीवन में आ जाता है, उसको उठाना बहुत कठिन है। लेकिन उसको उठाते समय आपके जीवन में प्रभु की महिमा प्रकट हो जाएगी। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु, एक बहुत सुंदर फिल्म है द पैशन, मैंने पिछली बार आपको बताया। तो प्रभु यीशु को क्रूज दिया जाता है, तो प्रभु यीशु उसको चूमते हैं क्रूज को। तो उनके अगल बगल में जो डाकू चल रहे थे वे बोलते हैं कि मूर्ख तू क्रूज को चूमता है। यीशु ने क्रूज को चूमा, यानी उसको अपनाया। ये मत बोलो ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, नहीं, कोई सवाल नहीं है, उसको अपनाया। उस समय से प्रभु के लिए क्रूस हल्का हो गया, उस समय से प्रभु के लिए क्रूस अनुग्रह का माध्यम बन गया। जब हम लोग क्रूस से भागते हैं तो क्रूस में जो सामर्थ्य है उससे हम वंचित हो जाते हैं। लेकिन जब क्रूस को अपनाते हैं, स्वीकार करते हैं, बिना कुड़कुड़ाए, बिना बुनबुनाए, धैर्य के साथ स्वीकार करते हैं, तो उसके द्वारा महिमा प्रकट हो जाएगी। दुख बेकार नहीं है मेरे भाई और बहनों, लेकिन दुख बहुत कीमती है, वेरी प्रेशियस, जाने मत दीजिए। प्रभु यीशु ने कहा अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे, किसके पीछे जाना है? पड़ोस में जाना है, यीशु के पीछे जाना, तो मजा मिलेगा, तब कृपा मिलेगी, आशीष मिलेगी। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आज की क्रूस की यात्रा के दौरान आप जो छोटे छोटे क्रूस लेकर जा रहे हैं, अपने जीवन के क्रूस को याद करना है ना। मैंने देखा छोटा छोटा भी कोई लोग पढ़ते हैं, ठीक, अच्छी बात है। अपने क्रूस को याद करना और प्रभु से बोलना कि प्रभु मैं स्वीकार करता हूं, मैं स्वीकार करती हूं। मेरे जीवन में जो क्रूस मिला है, इसीलिए नहीं कि मैं बदमाशी कर रहा हूं, बल्कि इसीलिए कि मैं सब कुछ अच्छी तरह कर रहा हूं। इसके बावजूद जो मुझे क्रूस मिल रहा है, प्रभु इस समय मैं स्वीकार करता हूं, स्वीकार करती हूं। उसको लेकर घूमना। वो जो बेटी आज आई थी मेरे सामने, रो रही थी कि मेरे पति का पता नहीं है,
गुजरात में काम करता था, 1 साल से एक पैसा नहीं भेजा है, पता नहीं कहाँ रहता है। उसने शायद खबर दिया कि तुम अपना सिंदूर धो दे देना। एक ही बेटा है, वो भी बात नहीं मानता है, बहुत परेशान है, दुखी है। बेटा अगर तू मेरी बात सुन रही है समय, चलते समय उसको स्वीकार करते जाना, यहाँ से लेकर अंतिम स्थान तक स्वीकार करते जाना। बोलना प्रभु मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है, स्वीकार्य है। आज हमारे बीच में चमत्कार होंगे, चिन्ह होंगे, चमत्कार होंगे, चंगाई होगी, बहुत बड़े कार्य होंगे। आंखें बंद कीजिए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु मेरे जीवन में जो पीड़ाएं हैं उसको मैं झेल नहीं पाता हूं। जब दुख आते मैं घबरा जाता हूं, मैं परेशान हो जाता हूं, मैं कतराता हूं, मैं भागना चाहता हूं, मैं सवाल करने लगता हूं, मैं कुड़कुड़ाने लगता हूं, गुनगुनाने लगता हूं, मैं कोसने लगता हूं, गाली देने लगता हूं। हे यीशु, आज मुझे क्रूस का मर्म समझा दे, क्रूस को स्वीकार करने की कृपा दीजिए। आज मुझे क्रूस को स्वीकार करने की कृपा दीजिए। आज मेरे जीवन के दुखों को स्वीकार करने की कृपा दीजिए। मेरे प्रतिदिन के जीवन में जो क्रूस आते हैं उसको स्वीकार करने की कृपा दीजिए यीशु। मैं तो टूट जाता हूं, निराश हो जाता हूं, उदास हो जाता हूं। तेरे क्रूस को हृदय से ग्रहण करने की कृपा दीजिए। ये पहचानने की कृपा दीजिए कि क्रूस के पीछे महिमा छिपी हुई है। मुझ पर दया कर। सब कुछ अच्छी तरह करने के बावजूद मुझे कितना दुख झेलना पड़ता है। मैं सवाल करने लगता हूं, हे प्रभु आज मुझे ऐसे समय में धैर्य के साथ उसको स्वीकार करने की कृपा दीजिए। मैं जानता हूं कि जिस समय धैर्य के साथ मैं स्वीकार करूंगा, मेरे जीवन में तू चमत्कार पर चमत्कार दिखाएगा। आज मैं उन सारे दुखों को स्वीकार करता हूं, यीशु स्वीकार करता हूं। मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आराधना, 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 आराधना। महिमा, 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 महिमा। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना। यीशु तू ही है मेरी कामना, तू कर दे सफल मेरी साधना। यीशु
सत्य है, जीवन भी तू अनंत है। जिंदगी में रोशनी, विश्व में है तू छवि। जिंदगी में रोशनी, विश्व में तू छवि। सर्व ज्ञान है तू महान है, और तू ही है अनंत, तू ही है यीशु, तू ही है मेरी कामना। तू कर दे सफल मेरी साधना, यीशु तू ही है मेरी कामना। तू कर दे सफल मेरी साधना। आराधना 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 तेरी आराधना। आराधना 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 तेरी आराधना। परम पवित्र वेदी पर विराजमान प्रभु की हम आराधना करें। अपने हृदय और मन को इस समय प्रभु की ओर उठाइए। आपकी हर प्रकार की भावना के साथ, हृदय की हर प्रकार के भाव के साथ इस समय अपना हृदय प्रभु की ओर उठाइए। हम इस समय साक्षात प्रभु की उपस्थिति में बैठे हुए हैं। प्रभु की उपस्थिति इस समय महसूस करना, अपने आप को पूरी तरह से प्रभु में लीन करना। आंखें बंद कीजिए, हृदय खोलिए, प्रभु की एक एक वाणी पर विश्वास करना। प्रभु ने कहा, याद रखो संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। उस महान और करुणामय प्रभु की उपस्थिति समय अनुभव करना। वो हमको प्यार करते हैं, हमारे हर प्रकार की दुर्बलता में हमें साथ देते हैं। हमारी दुर्बलताओं के द्वारा प्रभु महान कार्य और चिन्ह प्रकट करना चाहते हैं। प्रभु ने पौलुस से कहा, तुम्हारी दुर्बलताओं में मेरा सामर्थ्य पूर्ण रूप से प्रकट होता है। तुम्हारी दुर्बलताओं में मेरा सामर्थ्य पूर्ण रूप से प्रकट होता है। दुखों में अपनी महिमा प्रकट करने वाले प्रभु पर इस समय विश्वास कीजिए। आंखें बंद रखकर इस समय अपने जीवन के एक एक दुख को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। हम दुख को गलत ढंग से देखते हैं। हम सोचते हैं कि दुख गलत है, अच्छा नहीं है, बुरा है। हम सोचते हैं दुख दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रभु यीशु ने अपने मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा ही बताया है, अपने दुख भोग के द्वारा ही बताया है कि क्रूस का एक महत्व है, एक उद्देश्य है। क्रूस के द्वारा हमें महिमा मिलती है। अपने हृदय और मन को प्रभु पे लगाना और अपने जीवन के एक एक दुख को इस समय प्रभु के सामने लाना। एक एक दुख को यीशु के सामने लाइए। हृदय खोल कर एक एक बात को प्रभु के सामने लाइए। सैमुएल के पहले ग्रंथ की अध्याय 1 में हम पढ़ते हैं, सैमुएल की मां हन्ना जो बांझ थी, सैमुएल के जन्म से पहले मंदिर में जाकर प्रभु के सामने अपने हृदय को खोल रही थी, अपने हृदय के भावों को उंडेल रही थी। उसी तरह जब हम अपने आप को प्रभु के सामने खोलते हैं, अपने हृदय के भावों को प्रभु के सामने उंडेल देते हैं, तो प्रभु हमारे जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट करने लगते हैं। इस समय अपने आप को प्रभु के सामने लाइए। अपने परिवार की समस्याओं को प्रभु के सामने लाइए। अपनी गरीबी को प्रभु के सामने लाइए। अपनी तंगी को प्रभु के सामने लाइए। अपनी बेरोजगारी को प्रभु के सामने लाइए। अपने रोगों को प्रभु के सामने लाइए। मुकदमों को, कर्ज को, हर चीज को जो आपका तंग करती है प्रभु के सामने लाना। इस समय विश्वास और भरोसे के साथ ये विश्वास करना कि मेरे दुखों के द्वारा प्रभु मेरे जीवन में अपनी महिमा प्रकट करेगा। वचन में लिखा हुआ, जैसा कि अभी अभी मैंने आपसे कहा, प्रभु ने पौलुस से कहा, तुम्हारी दुर्बलता में मेरा सामर्थ्य पूर्ण रूप से तुम में प्रकट होगा। तुम्हारी दुर्बलता में मेरा सामर्थ्य पूर्ण रूप से तुम्हें प्रकट होगा। अपने दोनों हाथों को खुला रखिए और इस समय हृदय अपने प्रभु की ओर उठाइए। प्रभु से कहिए कि प्रभु मैं तेरे सामने आया हूँ, विश्वास के साथ आया हूँ, भरोसे के साथ आया हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि मेरी परिस्थितियों को तो बदलने में समर्थ है, सक्षम है। हे यीशु, मुझ पर दया कर, मेरे परिवार पर दया कर, मेरी परिस्थितियों पर दया कर। तूने कहा डरो नहीं, आदि और अंत मैं हूँ, जीवन का स्रोत मैं हूँ। मैं मर गया था, देखो मैं अनंत काल तक जीवित रहूंगा।
मैं विश्वास करता हूँ यीशु, तेरी मृत्यु, तेरे दुख भोग और मृत्यु के द्वारा तूने महिमा प्राप्त की है। हमारे दुखों के द्वारा हमारे जीवन में भी तेरी महिमा प्रकट होगी। हम विश्वास करते हैं यीशु, विश्वास करते हैं। तेरी महिमा, तेरी स्तुति, तेरी आराधना हो। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। पिता की स्तुति हो, पिता की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो। पवित्र आत्मा की स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता हूँ, मेरा प्रभु जीवित है। मेरा प्रभु जीवित है। मरने के बाद मरने के बाद तीसरे दिन मृतकों में से मृतकों में से पुनर्जीवित होने वाले पुनर्जीवित होने मेरे वाले प्रभु जीवित हैं। मेरे प्रभु जीवित हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता प्रभु हूँ, यीशु ने प्रभु यीशु मृत्यु ने को हराया। मृत्यु को हराया। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करो, प्रभु का धन्यवाद करो, प्रभु का धन्यवाद करो, प्रभु का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है। क्योंकि वह भला है। हालेलुया, हालेलुया। उसकी सत्य प्रतिज्ञता उसकी सत्य प्रतिज्ञता अनंत काल तक बनी रहती है। अनंत काल तक बनी रहती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के श्रद्धालु भक्त प्रभु के श्रद्धालु भक्त ये कहते जाएं, यह कहते जाएं, उसकी सत्य प्रतिज्ञता उसकी सत्य प्रतिज्ञता अनंत काल तक बनी रहती है। अनंत काल तक बनी रहती है। हालेलुया, हालेलुया। संकट में मैंने प्रभु को पुकारा, 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 प्रभु ने मेरी सुनी प्रभु ने मेरी सुनी और मेरा उद्धार किया। और मेरा उद्धार किया। प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरे साथ है, मुझे कोई भय नहीं। मुझे कोई भय नहीं। प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरे साथ है, मुझे कोई भय नहीं। मुझे कोई भय नहीं। मनुष्य मेरा क्या कर सकते हैं? 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 प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरे साथ है, वह मेरी सहायता करता वह है। मेरी सहायता करता है। मैं अपने शत्रुओं का मैं अपने शत्रुओं का डट कर सामना करता हूँ। डट कर सामना करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मनुष्यों पर भरोसा रखने की अपेक्षा, मनुष्यों पर भरोसा रखने की अपेक्षा, मनुष्यों पर भरोसा रखने की अपेक्षा मनुष्यों पर भरोसा रखने की अपेक्षा प्रभु की शरण जाना अच्छा है। की शरण जाना अच्छा है। प्रभु की शरण जाना अच्छा है। प्रभु की शरण जाना अच्छा है। शासकों पर भरोसा रखने की अपेक्षा, शासकों पर भरोसा रखने की अपेक्षा, शासकों पर भरोसा रखने की अपेक्षा शासकों पर भरोसा रखने की अपेक्षा प्रभु की शरण जाना अच्छा है। प्रभु की शरण जाना अच्छा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ही मेरा बल है, प्रभु ही मेरा बल है। मेरे गीत का विषय, मेरे गीत का विषय, उसने मेरा उद्धार किया है। उसने मेरा उद्धार किया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मैं नहीं मरूंगा, मैं नहीं मरूंगा, मैं जीवित रहूंगा मैं जीवित रहूंगा और प्रभु के कार्यों का और प्रभु के कार्यों का बखान करूंगा। बखान करूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ऊंची आवाज में स्तुति करते जाइए, स्तुति करते जाइए। हालेलुया, मुख खोल कर स्तुति करते जाइए, स्तुति करते जाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना, 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 आपा पिता तेरी आराधना, आत्मा प्रभु तेरी आराधना, आत्मा पिता तेरी आराधना, आत्मा प्रभु तेरी आराधना, एक साथ मिलकर गाइए। आराधना प्रभु आराधना,
आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अब मुक्ति के संदेश में पढ़ते हैं, देखते हैं कि संसार के मुक्तिदाता यीशु दुख भोगे, क्रूस पर मारे गए, दफनाए गए और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। प्रभु यीशु दुख के द्वारा महिमा में प्रवेश किए और प्रभु यीशु ने दुख को हराया, मृत्यु को हराया और मृत्युंजय बना। दुख प्रभु यीशु को हरा नहीं पाया। इस संसार में हम में से अधिकतर लोग दुख के द्वारा हराए जाते हैं। जब जीवन में दुख आ जाता है, पीड़ाएं आ जाती हैं, तो दुख हमें सताता है और हम लोग हार जाते हैं, हार मानते हैं, निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, भरोसा छोड़ देते हैं। पुराने विधान में हमें एक सुंदर उदाहरण मिलता है अय्यूब के ग्रंथ में, योब के ग्रंथ में। योब धनी था, प्रभु पर भरोसा रखता था, उसके पास किसी बात की कमी नहीं थी, लेकिन प्रभु के इजाजत से शैतान ने उसके जीवन में विपत्ति पर विपत्ति भेजा, उसके भरोसे को तोड़ने के लिए, उसके विश्वास को तोड़ने के लिए, भक्ति और श्रद्धा को तोड़ने के लिए और उसको तोड़ने के लिए। लेकिन दुख अय्यूब को तोड़ नहीं पाया, बर्बाद नहीं कर पाया। उस दुख के चोटी पराकाष्ठा में भी अय्यूब ने क्या कहा? ईश्वर ने दिया था, ईश्वर ने ही वापस लिया, ईश्वर को धन्यवाद, ईश्वर का नाम धन्य है। यह एक सच्चा विश्वासी है। दुख ने अय्यूब को तोड़ा नहीं, मरोड़ा नहीं, बल्कि अय्यूब ने दुख को हराया। प्रभु यीशु ने क्रूस पर यही किया। अपने पुनरुत्थान के द्वारा प्रभु यीशु ने शैतान को, दुख को, मृत्यु को हराया। प्रभु यीशु को इसके लिए उस प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। हमारे जीवन में भी दुख पर दुख आ जाते हैं, विपत्ति पर विपत्ति आ जाती है, हम लोग भी कभी कभी टूट जाते हैं, लेकिन हमारे लिए यीशु हमारे सामने आदर्श के रूप में खड़े हैं। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा, यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे, आत्मत्याग करे, प्रतिदिन का क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। ये मेरे पीछे हो लेने का मतलब क्या है? प्रभु यीशु जिस तरह क्रूस उठाकर आगे चले, मरे, गाड़े गए और पुनर्जीवित हुए, उस पुनरुत्थान में भी सहभागी होना है। हम अपने जीवन के एक एक दुख को प्रभु को समर्पित करेंगे, धैर्य के साथ सहेंगे। देखिए पेतरुस क्या कहते हैं, पहला पेतरुस अध्याय 2 में पेतरुस कहते हैं, यदि हमें दुख दिया जाता है सब कुछ अच्छी तरह करने के बाद और हम धैर्य से उसे सहते हैं, तो ये ईश्वर की दृष्टि में पुण्य कर्म है। आज हम अपने सारे दुखों को याद करेंगे। आंखें बंद कीजिए, इस समय अपने जीवन के दुखों को याद कीजिए। आपने आज तक उसको दुर्भाग्यपूर्ण समझ रखा था, आज उसको सौभाग्यपूर्ण बात समझ लीजिए। आज उसको स्वीकार कीजिए, ग्रहण कीजिए। आज कहिए कि प्रभु मैं अपने दुखों के लिए तुझे धन्यवाद देता हूं। मेरे दुखों के लिए धन्यवाद, मेरी पीड़ाओं के लिए धन्यवाद। मैं जानता हूं कि इन पीड़ाओं के द्वारा तू मुझे महिमान्वित करेगा, तू मेरे जीवन में अपना सामर्थ्य प्रकट करेगा। आइए हम इस समय प्रार्थना करेंगे। आंखें बंद करना, हृदय खोलना, अपने जीवन के सारे दुखों के लिए प्रभु को धन्यवाद देना, स्तुति करना, प्रभु से कहना कि मेरे दुखों के लिए धन्यवाद, सारी विपत्तियों के लिए धन्यवाद। एक एक बात के लिए प्रभु को धन्यवाद देते जाना। मौन होकर एक पल के लिए मौन हो जाइए और एक एक बात को प्रभु को समर्पित करते हुए उसके लिए धन्यवाद दीजिए। अपने रोगों के लिए, पीड़ाओं के लिए प्रभु को धन्यवाद देते जाइए। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हे पुनर्जीवित यीशु, हे पुनर्जीवित मेरे यीशु, जीवन के, मेरे जीवन के सारे दुखों के लिए, सारे दुखों के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। मैं तुझे धन्यवाद देता सारी हूँ। पीड़ाओं के लिए सारी पीड़ाओं के मैं लिए तुझे धन्यवाद देता हूँ। मैं तुझे धन्यवाद देता सारी हूँ। विफलताओं के लिए सारे विफलताओं के मैं लिए तुझे धन्यवाद देता हूँ। मैं तुझे धन्यवाद देता हर हूँ। प्रकार की निराशामय बातों के लिए हर प्रकार की निराशामय बातों के मैं लिए तुझे धन्यवाद देता हूँ। मैं तुझे धन्यवाद मेरे देता हूँ।
रोगों के लिए मेरे रोगों के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। मैं तुझे धन्यवाद देता मेरी हूँ। विपत्तियों के मेरे लिए विपत्तियों के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। मैं तुझे धन्यवाद देता दुख हूँ। देने वाले लोगों के लिए दुख देने वाले लोगों के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। मैं तुझे धन्यवाद देता मेरी हूँ। दुर्बलताओं के लिए, मेरे दुर्बलताओं के बुरी लिए, आदतों के बुरी लिए आदतों के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता मैं हूँ। तुझे धन्यवाद देता मेरे हूँ। रोगों के लिए, मेरे रोगों के लिए, शारीरिक पीड़ा के लिए शारीरिक पीड़ा के मैं लिए तुझे धन्यवाद देता हूँ। मैं तुझे धन्यवाद देता धन्यवाद हूँ। यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हमारे बीच में जो रोगी हैं हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। हर रविवार को सत्संग के दौरान बहुत सारी रोगियों को चंगाई मिलती है और हमें उसका साक्ष्य भी मिलता है। अगर आप विश्वास में प्रभु के लिए अपने हृदय को खोलेंगे, प्रभु आपको आशीष देंगे। यूहन्ना अध्याय 11 वाक्य 40 को याद करना। प्रभु ने कहा, यदि तुम विश्वास करोगे तो तुम परमेश्वर की महिमा देखोगे। यदि तुम विश्वास करोगे तो तुम परमेश्वर की महिमा देखोगे। यदि तुम विश्वास करोगे तो तुम परमेश्वर की महिमा देखोगे। समर्पित कीजिए समय, अपने रोगों को प्रभु को समर्पित कीजिए। एक दृढ़ विश्वास कीजिए कि यीशु मेरे जीवन में कार्य कर रहे हैं। दृढ़ विश्वास कीजिए कि यीशु वैद्यों के वैद्य हैं, डॉक्टरों के डॉक्टर हैं। मेरा रोग कितना ही जटिल क्यों ना हो, कितना ही पुराना और कितना ही गंभीर क्यों ना हो, यीशु मुझे चंगा कर सकते हैं। विश्वास कीजिए इस समय। अगर आपके घर पे कोई बीमार पड़ा हुआ है, इस समय उनको भी प्रभु को समर्पित करना। आप याद करते हैं किसी ने आपसे प्रार्थना मांगी है, रोगी है, उनके लिए प्रार्थना करना। इस समय चंगाई का और आशीष का समय। प्रभु आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं। प्रभु अपने आत्मा के द्वारा आपके शरीर में कार्य कर रहे हैं। प्रभु अपने आत्मा के द्वारा आपके शरीर के रग रग को, अंग अंग को, कण कण को समय स्पर्श कर रहे हैं। पवित्र आत्मा इस समय आपके जीवन में और आपके शरीर में कार्य कर रहा है। पवित्र आत्मा को इस समय आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। आंखें बंद कीजिए और हृदय खोलिए और स्वतंत्र होकर प्रभु को धन्यवाद देते हैं अपने दुख के लिए। एक साथ प्रभु की स्तुति करते जाएंगे, मुंह खोलकर धन्यवाद देते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यीशु तेरे परम पावन नाम पर, तेरे शक्तिशाली नाम पर हर प्रकार के रोग से, पुराने रोग से चंगाई मिले, चंगाई मिले। यीशु के नाम पर, यीशु के शक्तिशाली नाम पर बड़े से बड़े रोग से, पुराने रोग से चंगाई मिले, चंगाई मिले, चंगाई मिले, चंगाई मिले। हालेलुया, 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 हालेलुया। अभी हम आशीष पाएंगे। आशीष से पहले मैं आपको कुछ सूचनाएं देना चाहता हूं। सबसे पहले हमारे सारे प्रसारणों की सूचना है। रोज की रोटी सुबह 5 बजे और दोपहर को 3 बजे करुणामाला, शाम को 7 बजे कृपाधारा कार्यक्रम, ये प्रतिदिन होता है। मंगलवार को शाम को युवाओं के लिए कार्यक्रम युवा तरंग और शुक्रवार को शाम को 6 बजे पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना। रविवार को दोपहर को 12 बजे इसी तरह सत्संग होगा और इन सारे कार्यक्रमों से आप लाभ उठाएं। रविवार को मिसा बलिदान भी प्रसारित होता है। इन सारे कार्यक्रमों के जरिए प्रभु की आशीष पाइए। एक दो सूचनाएं जो बनारस और आसपास में रहने वाले लोगों के लिए है कि अगला शुक्रवार होली का त्योहार है, इसलिए अगले शुक्रवार को क्रूज की यात्रा नहीं होगी आश्रम में, उसके बदले बृहस्पतिवार को होगी। यानी एक दिन पहले अगले बीफे को बृहस्पतिवार को क्रूज की यात्रा होगी और शुक्रवार को क्रूज की यात्रा नहीं होगी, क्योंकि वो होली का दिन है, लोगों का आना कठिन हो सकता है। इस बात का ख्याल करना। आइए हम आशीष पाएंगे। जो लोग तेल और पानी लाए हैं इस समय अपने हाथ में उठा के पकड़ेंगे। प्रार्थना करना कि प्रभु इस तेल और पानी को शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। इसके द्वारा
अपने महिमा प्रकट कीजिए। आइए हम प्रार्थना करें। बोलिए हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु इस जल को, इस जल को इस तेल को इस तेल को आशीष दीजिए, आशीष दीजिए इसे शुद्ध कीजिए, इसे शुद्ध कीजिए पवित्र कीजिए, पवित्र कीजिए अपनी शक्ति उड़ेल दीजिए, अपनी शक्ति उड़ेल चंगाई के लिए, चंगाई के लिए बंधनों से आजादी के लिए बंधनों से आजादी के लिए इस्तेमाल कीजिए। इस्तेमाल कीजिए। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद।